अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशी बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए लाहौर 9 प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे क्या अपडेट्स जा रही हैं, वहां पे रेट्स के अंदर क्या इंक्रीजिंग आई है या नहीं आई, और डेवलपमेंट का काम कहां तक पहुंचा है, और इन्वेस्टर इस टाइम पे क्या सोच रहा है 9 प्रिज्म को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डीएचए लाहौर 9 प्रिज्म के अंदर काफी ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है। पिछले मैंने आपको आज से 4 माह पहले से बताना शुरू कर दिया था कि 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले, यहाँ पे रेट्स बूस्ट करेंगे, यहाँ पे रेट्स इंक्रीज करेंगे। क्योंकि पिछली मेरी वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑन ग्राउंड जाकर भी डेवलपमेंट दिखाई थी, सारी चीजें आपके पास क्लियरिटी के साथ आ गई थी ताकि आपको सारी समझ आ सके। मैंने आपको पहले भी 12 कह चुका हूं कि डीएचए लाहौर के अंदर अगर सबसे अच्छा फेज है तो वो 9 प्रिज्म है। उसकी वजह यह है, इसको 3 जगह से अप्रोच है। एक तो आपको फेज 6 से मिल जाती है, 9 टाउन से अप्रोच मिल जाती है, बेदिया रोड से अप्रोच मिल जाती है, फिर उसके बाद रिंग रोड से अप्रोच मिल जाती है। तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम के अंदर अगर सबसे हॉटेस्ट फेज रहेगा तो वो 9 प्रिज्म रहेगा। एक तो ये फेज 6 जो है या फेज 7 जो है, इसका बैकग्राउंड ये है कि पीछे आपको बरकी रोड नजर आता है, आगे आपको जो है वो BRB नहर आ जाती है। फिर उसके बाद काफी जो है ना वो आपको लिमिटेड जगह पे रहना पड़ेगा, और जो मूवमेंट होगी आने वाले टाइम के अंदर भी फेज 10 भी उसी साइड पे आ रहा है, फेज जो है वो 13 भी उसी साइड पे आ रहा है। तो 9 प्रिज्म जो है वो हॉल्ड लोकेशन के ऊपर है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो आगे फेजेस जाएंगे तो उसी के साथ वो कनेक्टेड होगा। तो आगे जो लैंड इस साइड पे जो लैंड थी वो खत्म हो चुकी है, अब जो लैंड है वो उसी साइड पे है, और डीएचए कोशिश करेगा कि उस साइड पे जितनी भी लैंड है उसको कवर अप किया जाए और वहां पे नए फेजेस लॉन्च किए जाएं। लिहाजा इस टाइम पे जो बेस्ट बाइंग बनती है वो 9 प्रिज्म में बनती है, और 9 प्रिज्म में एक माह से अभी से 18 से 20 दिन हो गए हैं, यहाँ पे प्राइसेस काफी इंक्रीज करना शुरू कर दिया है, काफी रेट्स के अंदर डिफरेंस आया है। समझ ले एक कनाल का प्लॉट जो 1.65-70 में मिल रहा था वो इस टाइम पे 190 के राउंड अबाउट चला गया। जो 190 वाला प्लॉट था वो इस टाइम पे 220 के ऊपर चला गया है, और इसी तरीके से जो 220 वाला था इसी तरीके से 15 लाख 20 लाख का गैप आ चुका है अभी तक। और इस 5 मरला की अगर बात करें तो 5 मरला के अंदर भी आपको अच्छा प्लॉट जो वो 90 प्लस में ही मिल रहा है, ना कि इससे नीचे। पहले इससे नीचे भी प्लॉट्स अवेलेबल थे मार्केट में, लेकिन आप इस टाइम पे अगर सोचना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल जो है वो सोचते ही रहेंगे और प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी। अगर किसी का टाइम पीरियड है इसको होल्ड करने का और थोड़ा सा टाइम लगना है इसको बनाने में, आप सोचते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं इसको जो है वो रखूं और रख के फिर उसके बाद अपना घर बनाऊं, तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। ये सेम सिचुएशन ये है कि जब लोग फेज 5 के अंदर एंटर हुए थे तो फेज 6-7 के अंदर कोई बंदा पूछता भी नहीं था कि यार बरकी रोड पे कौन जाके वहां पे रहेगा। तो आज वो आप खुद देखें कि फेज 6 और 7 के अंदर क्या डिफरेंस आपको नजर आता है, वहां पे क्या चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं और कितने घर बन चुके हैं और कितने लोग लिवेबिलिटी कर चुके हैं। इसी तरीके से अगले 4-5 साल तक आप 9 प्रिज्म के अंदर भी यही जो है वो ग्रूमिंग और यही आपकी डेवलपमेंट आपको घरों की जो वहां पे लोग जो है वो रहेंगे। और डेली बेसिस पे जब आप विजिट करने जाते हैं तो बेशुमार आपको गाड़ियां नजर आती हैं जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को विजिट कर रही होती हैं। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, खास तौर पे ओवरसीज जो कि मुल्क से बाहर हैं और उनको सही तरीके से गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। मुख्तलिफ बातें होती हैं, मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं, लेकिन लोग सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे होते। लेकिन मैं खास तौर पे ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनको ये कहूंगा कि अगर आपने अपना लाहौर में घर बनाना है और इस टाइम पे जितनी लोकल सोसाइटीज के अंदर रेट है उसी रेट के ऊपर आपको डीएचए के अंदर प्लॉट्स जो है वो अवेलेबल है। वहां पे प्राइसेस इतनी जो है वो वेरी कर रही हैं कि आप लोकल सोसाइटी के अंदर अगर एक कनाल का प्लॉट लें और उतने का ही आप डीएचए के अंदर भी प्लॉट ले सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का जो प्लॉट है ये आपका 5.5 6 करोड़ तक आपका वेरी करेगा। और आप सोच रहे होंगे तब के काश उस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, जैसे कि अब यहाँ पे लोग फेज 6-7 में सोचते हैं कि यार उस टाइम पे हमें इतने का 2012-13 में इतने का प्लॉट मिल रहा था, अब इतने का मिल रहा है। इसी तरीके से आपको 9 प्रिज्म के अंदर भी अगले 7-8 साल बाद आप ये सोचेंगे कि यार उस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते, रख लेते, तो हमारे पैसे भी बढ़ने थे, हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी थी और हमारे घर के लिए एक जगह भी
मखसूस हो जानी थी। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट डीएचए लाहौर 9 प्रिज्म के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ पिछला थोड़ा सा एरिया रह गया था, वो भी अब डेवलप इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी। और इसी साल के अंदर इन्होंने आगे से 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको इन्होंने पोजेशन कर देना है। और ये पोजेशन इसलिए कर रहे हैं कि जैसे जैसे घर बनना शुरू हो जाएंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेक्टर क्यू के अंदर भी घर बनना स्टार्ट हो गए थे, तो वो जो घर बनेंगे उसी को देखते हुए आगे भी बिल्डर भी एंटर होगा। जब बिल्डर एंटर हो जाता है, जब समझ ले एक घर स्टार्ट हो गया, तो आप वहां पे समझे कि 2 साल बाद वहां पे आपको घर ही घर नजर आएंगे। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए 9 प्रिज्म के हवाले से जो कि ओवरसीज हैं, जो बाहर रहते हैं, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। और प्लॉट लेना या ना लेना वो एक अलग बात है। अगर आप इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं तो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप की जो पैसा है वो सेव हो जाए और आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होगा। डीएचए के अंदर फ्रॉड नामी कोई चीज नहीं है। अगर आपका प्लॉट 20 साल बाद भी आप आएंगे तो डीएचए लाहौर के अंदर आपका अगर प्लॉट पड़ा हुआ है, चाहे वो 9 प्रिज्म है, 7 है, 6 है, फेज 1 है, 2 है, जहां पे भी पड़ा हुआ है, 20 साल बाद भी आएंगे तो आपका साफ सुथराई के साथ वहां पे प्लॉट पड़ा रहेगा। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का 9 प्रिज्म के अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप फ्यूचर प्लानिंग करके बैठे हैं कि हम अपना घर बनाएंगे, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।